फिर भरपूर बनेगा। ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। ओम शांति। आज 4 तारीख मुरली का सार है, मीठे बच्चे जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। प्रश्न है, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? उत्तर है, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को भी उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम, सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात
हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है न कि शरीर, बागवान भी आत्मा है। तो बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा नहीं, शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहाँ यह देवताएं रहते थे, वहाँ कोई दुख नहीं था। या इस कांटों के जंगल में तो दुख है, रावण राज्य है, कांटों का जंगल है, फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते भी है कि हम जन्मांतर के पापी है, अजामिल है, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ। समझते हैं अभी हम पाप आत्मा हैं, कोई समय पुण्य आत्मा थे। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र है। माना पुण्य आत्मा कौन? देवी देवता है। तो बाबा के तो अभी इस दुनिया में तो सिर्फ चित्र और मूर्तियाँ रह गई है इस दुनिया में, कलयुग में। राजधानी के हेड्स के चित्र है और उन्हों को ऐसा बनाने वाला निराकार शिव है, उनका चित्र है बस, और कोई चित्र है ही नहीं। इसमें शिव का तो बड़ा लिंग बना देते हैं। कहते भी है कि आत्मा स्टार मिसल है, तो जरूर बाप भी ऐसा होगा ने, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण विश्व में राज्य करता था, तो इनके लिए वहाँ कहाँ भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते हैं। बाकी कृष्ण को कब द्वापर में कब कहाँ ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के सब कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, हमारा लक्ष्य ही यह है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बिचारे एकदम मुंझे हुए हैं, कुछ नहीं समझते हैं। जो बाप द्वारा समझते हैं वह समझाने लायक भी बनते हैं, नहीं तो लायक बन नहीं सकते, देवी गुण धारण कर नहीं सकते। भल कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो, हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं। अपने ही तन मन धन से प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? हम प्रदर्शनी लगाते हैं, म्यूजियम हम खोलते हैं, तो कहीं देखने के लिए आते हैं, तो पूछते हैं कि भारत की आप क्या सेवा करते हो? तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, जंगल से बगीचा बना रहे हैं। सतयुग है गार्डन, यह है कांटों का जंगल। कलयुग को क्या बोला बाबा ने? कांटों का जंगल। एक दो को दुख देते रहते हैं, यह तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी
बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं। कहाँ गोरा कहाँ सावरा चित्र बनाते हैं। उनका क्या राज है यह भी समझते नहीं। तुम बच्चों को भी यह सारा ज्ञान है। मंदिरों में जो मूर्ति होती है, चित्र बनाते हैं, कहाँ गोरा बनाते हैं कहाँ सावरा बनाते। बाबा कहते वो गोरा माना पवित्र, सावरा माना पतित। जो देवी देवताओं की आत्माएं हैं वो जन्म लेते लेते सतयुग में पवित्र थे, जन्म लेते लेते वो आत्मा पतित बन गई, इसलिए सावरा चित्र बना दिया। इसलिए बाबा कहते दुनिया में उनका राज क्या है किसी को मालूम नहीं। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं करेंगे ने। प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी, इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। जो समाज की आत्माओं है उस आत्माओं की बाबा कहते ज्ञान देने की सेवा करनी है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए। चलन माना हमारा जो व्यवहार वर्तन वो सब अच्छा होना चाहिए, मर्यादा युक्त होना चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। खुद ही काटा होगा तो किसी को फूल कैसे बनाएंगे। उनका तीर पूरा लगेगा नहीं, माना ज्ञान का तीर लगेगा नहीं। हमारे अंदर क्रोध होगा, क्रोध रूपी काटा होगा तो हम दूसरों को सुनाएंगे, क्रोध मुक्त करने की बात सुनाएंगे तो उसको बाबा कहते ज्ञान का तीर लगेगा नहीं। अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है ना, तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। दूसरी बात समझाते हैं, शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं। पहले तो तार की सिस्टम थी, फोन मोबाइल नहीं थे, तो बाबा कहते शिव जयंती पर बाबा को तार भेजते हैं। उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वह तारे किसी को भी दिखाएंगे तो समझ जाएगी। ऐसी बाबा के तार लिख कर भेजते हो तो उसमें भी ऐसी अच्छी लिखत लिखो, कोई पढ़े कोई सुने तो समझ जाए, अच्छी तरह समझ जाए। आगे के लिए क्या करना है उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसीलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करे, जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। तारे ढेर रखिए, इनसे बहुत काम ले सकते। एड्रेस डालते हैं श्री बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह रूहानी पिता व जिस्मानी पिता। उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचता। कैसे रचना रचते हैं यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे। ब्राह्मण है चोटी, पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। विराट रूप की है यह चोटी। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले शूद्र तो नहीं हो सकते। बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे? तो तुम बच्चे जानते हो
कैसे नई रचना रचते हैं। यह एडाप्शन है बाप की। कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं है तो दूसरों को पवित्र कैसे बनाएंगे। कोई भी ब्राह्मण सन्यासियों को कभी राखी नहीं बांधेंगे। वह कहेंगे हम तो है ही पवित्र। तुम अपना मुंह देखो, तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। दुनिया में तुम सब एक दो को राखी बांधते हैं। बहन भाई को राखी बांधती है। यह रिवाज अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। समझाना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सत्यु को कहा जाता है जो अब स्थापन हो रही है। तुम सब पवित्र हो। विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ। कहेंगे माया से हार खा ली। यह युद्ध का मैदान। विकार बड़ा दुश्मन है। हाँ, आत्मा का जो दुश्मन है वो विकार है। इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। मेहनत तो राजा रानी करते हैं। कहते भी है हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वह फिर राम सीता भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे ही होते हैं, बच्चों की होती है। तो वह लक्ष्मी नारायण दूसरे जन्मों में नीचे चले जाएंगे। बिन नाम रूप से बच्चों को गादी मिलती है तो उच्च नंबर गिना जाएगा। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा उच्च बनना है। तो ऐसा उच्च बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती। हाँ, अच्छा पुरुषार्थ तो थोड़े बच्चे करते हैं, थोड़ी आत्माएं करते हैं, लेकिन दुनिया सारी दुनिया पवित्र बन जाती। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह ड्रामा अनुसार होना ही है। यह खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो, फिर विनाश शुरू हो जाता है। सतयुग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। सतयुग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर होना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री। बाबा ने क्या बना दिया? रूहानी मिलिट्री। तुम 5 विकारों पर जीत पाने से
जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने के लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं। बाबा एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं, जब तक राजधानी स्थापन हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। तुम बहुत गुप्त वारियस हो। गुप्त बाबा कहते योद्धा हो। सतयुग होना ही है कलयुग के बाद, फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं। तुम बच्चे जानते हो, सब आत्माएं जो भी पार्ट बजाती है वह सब नूंधा हुआ है। जैसे कठपुतलियाँ होती है ना, ऐसे नाचती रहती है। यह भी ड्रामा है, हरेक का इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, फिर अब ऊपर जाते हो, सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है, सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप ऊपर ले जाते आत्मा को सतो प्रधान बनाकर, फिर बाबा परम धाम और सतयुग में ले जाते। फिर जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं तो तमो प्रधान बन जाती है आत्मा। तो वास्तव में वह मछलियाँ तार में लटकती है। इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। पहले खिलौना ऐसा आता था, मछली का स्प्रिंग में लगा हुआ होता है एक तार में, फिर बाबा ऊपर नीचे मछली करते हैं। बाबा क्या कहते हैं, मछली के बदले मनुष्य का चित्र के मनुष्य का खिलौना डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर नीचे उतरने में। यह 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। 5000 वर्ष में हम 84 जन्म लेते हैं, तो बाबा कहते वो तुम्हारी बुद्धि में है। तो उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने ही समझाया है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वह जल्दी ऊपर जाते हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग है ना, जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पाँव बांधते हैं फिर दौड़ते हैं। ऐसे जोड़ी लगाते हैं ना, तो दो व्यक्ति को बांधेंगे स्कूल में विद्यार्थियों को, तो दोनों का एक एक पाँव बांधते फिर दोनों को साथ में दौड़ाते हैं। यह भी तुम्हारी दौड़ है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसा होता है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है। जो बाबा कहते हैं युगल होते हैं, तो एक आगे बढ़ेगा तो दूसरा क्या करेंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी तो बाबा को याद करने की, तो रोक लेगा। कहाँ दोनों गिर पड़ते हैं। बाबा वंडर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो वह भी गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी उसने गिराया। गिरना न गिरना यह अपने हाथ में है। कोई धक्का थोड़ी देते हम गिरे क्यों, कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं। गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, फिर पछताते भी है। हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। माना के लौकिक दुनिया के एग्जाम्पल देकर बाबा अलग अलग प्रकार से हम बच्चों को समझाते हैं।
यहाँ तो बाबा आत्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के लोगों की एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। यह भी समझाया शिव जयंती पर तारे ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। जो सुनते उसका बाबा कहते विचार सागर मंथन करो, तो बाबा टाइम देते। कोई देखे तो वंडर खाए। कितनी कितनी चिट्ठियाँ आती है, सब लिखते हैं बाप दादा। तुम समझा भी सकते हो, शिव बाबा को बापू, ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? यह तो वंडरफुल बात है। इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है, परंतु याद में रहे तब किसी को तीर भी लगे। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पाठ की नूंद है उसको हम साक्षी हो देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाना है। इसमें हम कर ही क्या सकते? यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वह भी नंबरवार है। कोई कईयों की बुद्धि में ठहरता ही नहीं, इसीलिए किसी को समझा नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गर्म तवा, तमो प्रधान पतित है। उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, झट धारणा होगी। हिसाब भी वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। यह भी कितनी समझने की बातें होती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाए तो धारणा ही अच्छी हो जाएगी। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि आर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी झांसती जाते हैं, झांसती आती है, समझ भी झांसती आती है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल आता है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। फर्क है ना? परंतु जब वह लगन भी लगे ना, बाबा कहते हैं ईश्वरीय पढ़ाई है तो इसमें लगन भी लगे ना, लगन लगेगी तो ईश्वरीय पढ़ाई में उसको रुचि होगी। मेन बात है लगन लगने की। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है।
श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, इस बेहद नाटक में हर पाठ आत्म अभिमानी होकर बजाना है। इस बेहद नाटक में हर पाठ आत्म अभिमानी होकर बजाना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। वरदानी, स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। विस्तार है, जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता। वे सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हाजी में निर्माण। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, माया जीत या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो को अवगुणवान भी हो, कोई एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाला दाता होता है। अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होते हैं। स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन। स्नेह ही सहज याद का साधन है। इसीलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। बाबा का स्नेही रहना, दूसरों को भी बाबा का स्नेही बनाना। अच्छा, ओम शांति। स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए। ओ स्नेह